एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल मैग्नस अप स्किल में अकाउंटिंग की सीरीज पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टैक्स पे रहेगा और टैक्स हमारा रहेगा जीएसटी। क्योंकि आज के डेट में अगर टैक्स का नाम सुनते हैं तो केवल एक नाम सुनते हैं आप किसका, जीएसटी का। तो आज हम जानेंगे कि जीएसटी क्या है। उसको हम जब टैली पे काम करते हैं या कभी भी अकाउंट मेंटेन करते हैं तो हम उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे कैसे अप्लाई करेंगे, तो पूरी डिटेल्स में ये वीडियो बनाई है। और आज पूरा ये थ्योरी पार्ट हमारा रहेगा और आप इसको पूरे ध्यान से देखिएगा। और क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करेंगे हम वो पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड होगा। अगर आपने थ्योरी को बहुत अच्छे से समझ लिया तो प्रैक्टिकल करने में आपको आसानी रहेगी और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि जीएसटी क्या है, कौन अप्लाई करता है, कब अप्लाई करता है और कैसे अप्लाई की जाती है। तो स्टार्ट करते हैं हम जीएसटी का टॉपिक। पहला है आपको समझना है कि जीएसटी तो बोला जाता है, तो सबसे पहले हमें समझना है कि जीएसटी क्या है। जीएसटी की फुल फॉर्म है आपकी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पे देखिए दो मार्केट इन्वॉल्व हो गई, यानी कि दो मार्केट यहाँ पे मर्ज कर दी गई है। एक मार्केट हमारी होती है गुड्स से रिलेटेड और एक मार्केट हमारी होती है सर्विस की। तो जो गुड्स होगी, जिसको आप मार्केट बोलते हो, जहाँ पे आप सामान खरीदने जाते हो, वो सारा का सारा आपको किसकी सप्लाई दे रहा होता है, गुड्स की। ठीक है। और कुछ उसी मार्केट में कुछ ऐसा भी बिजनेस है जो आपको केवल सर्विस सप्लाई कर रहा है। जैसे बैंक है, बैंक आपको एक सर्विस सप्लाई कर रहा है। और जैसे आप अपना मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, एयरटेल है, आइडिया है, जियो है, ये सब क्या कर रहे हैं, आपको सर्विस सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। कोई भी स्कूल्स है, कॉलेज है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, वो सब आपको किस चीज़ की सप्लाई दे रहे हैं, सर्विस की सप्लाई दे रहे हैं। तो अगर आपका गुड्स का बिजनेस है या सर्विस का बिजनेस है, या आप गुड्स की सर्विस ले रहे हैं या आप सर्विस की सप्लाई ले रहे हैं, तो दोनों कंडीशन में आपको एक टैक्स पे करना होता है, जिसको नाम दिया गया है क्या, जीएसटी। और ये जीएसटी को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इंडिया का जो टैक्स स्ट्रक्चर है टू टाइप्स का है, जिसमें एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा आपका है इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब है डायरेक्ट आप पे चार्ज किया जाएगा। और आप पे कब चार्ज किया जाएगा, जब आप अर्निंग करेंगे। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप अर्निंग कर रहे हैं, उस अर्निंग की भी एक लिमिट फिक्स होती है। उस लिमिट के बाद अगर आप ऊपर अर्न करते हैं तो गवर्नमेंट आपको बोलती है कि आप टैक्स पे करिए। तो डायरेक्ट आप पे गवर्नमेंट बोल रही है तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, जिसका एक एग्जाम्पल है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स हमेशा डायरेक्ट टैक्स के अंदर आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट डायरेक्ट आपकी अर्निंग पे करती है। ठीक है। आप उसको अपना बर्डन किसी दूसरे पे शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स वो है जहाँ पे आपको नहीं बोल रही है गवर्नमेंट, एक मीडिएटर रख रही है और मीडिएटर को बोल रही है कि अगर आप गुड्स की सप्लाई दे रहे हो तो टैक्स चार्ज करो, और अगर आप सर्विस की सप्लाई दे रहे हैं तो भी आप टैक्स चार्ज करो। यानी कि मीडिएटर यहाँ पे कौन आ गया, मीडिएटर मार्केट आ गया, आपका बिजनेस आ गया। तो गवर्नमेंट किस पे ट्रांसफर करती है, बिजनेस पे ट्रांसफर करती है। और बिजनेसमैन किस पे ट्रांसफर करते हैं, कंज्यूमर पे, जो उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो दो टाइप के टैक्स लिए जाते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इनडायरेक्ट टैक्स। और उसका जो इनडायरेक्ट टैक्स का जो एग्जाम्पल है वो है जीएसटी। तो जीएसटी क्या है, जीएसटी एक ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स है जिसमें आप गुड्स और सर्विस की अगर आप सप्लाई ले रहे हैं तो आपको क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। उसका एक परसेंटेज फिक्स गवर्नमेंट करती है। और कोई भी टैक्स चार्ज करें तो आप ये समझिए कि वो क्या खाली एक मीडिएटर है, उसको गवर्नमेंट ने मीडिएटर बनाया हुआ है टैक्स चार्ज करने के लिए। तो आपको उसको ये नहीं करना है कि आप टैक्स लेके लूट रहे हैं। तो हाँ, कोई भी जो आप पे टैक्स चार्ज कर रहा है वो नहीं लूट रहा है, क्योंकि वो एक मीडिएटर है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट उससे कह रही है कि जो भी आपसे कंज्यूमिंग कर रहा है, वो चाहे गुड्स की सर्विस ले रहा है, गुड्स की सप्लाई ले रहा है या सर्विस की सप्लाई ले रहा है, आप उस पर क्या चार्ज करिए, टैक्स चार्ज करिए। तो वो मीडिएटर आपसे टैक्स लेगा और पे किसको करेगा, गवर्नमेंट को। तो उसको बोला जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ये पूरे इंडिया में वन नेशन वन टैक्स इसको नाम दे दिया गया। वन नेशन वन टैक्स का मतलब है कि पूरे राष्ट्र में टैक्स स्लैब सेम होंगे हर जगह।
अब देखिए जीएसटी से पहले क्या था, जीएसटी से पहले कुछ हमारे स्टेट टैक्स होते थे जो स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती थी, कुछ सेंट्रल टैक्स होते थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती थी। तो स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट की गवर्नमेंट अपने हिसाब से टैक्स का स्लैब फिक्स करती थी। अब हमारे यहाँ, हमारे स्टेट में अगर 5% है, मे बी दूसरे के स्टेट में वही आइटम 8% पे टैक्स चार्ज हो रहा है। तो इस तरीके से क्या था, मिसमैच होता था कि आप दूसरे स्टेट में जा रहे हो तो टैक्स आपको कुछ और पे करना पड़ा है, इधर किसी और स्टेट में जा रहे हो तो वहाँ पे कम है, वहाँ कहीं पे ज्यादा है। तो इन सब को हटाने के लिए 2000 में उस टाइम पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो उन्होंने जीएसटी को इंट्रोड्यूस कराया था। सबसे पहले उन्होंने बोला कि इंडिया में भी जीएसटी एप्लीकेबल होनी चाहिए। तो जीएसटी एप्लीकेबल होने का मेन पर्पज क्या था कि ये जो इस तरीके के टैक्सेशन है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग टैक्स चार्ज कर रहे हैं। तो कास्केडिंग आपने बहुत सुना होगा कि टैक्स पे भी आप टैक्स देते थे। तो इन चीजों को बंद करने के लिए ये जीएसटी को एप्लीकेबल किया गया। बट 2000 में इस पे ये पास नहीं हुआ। इंट्रोड्यूस कराया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। उसके बाद ये बजट में आया 2006 में, यूनियन बजट जो हमारा 2006 का आया था, इसको प्रपोज किया गया। तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे भी इसको अप्लाई नहीं किया गया क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या थे, लूप्स थे, यानी कि बहुत सारी गलतियाँ थी जिनको स्टेट एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो इसकी अगर हिस्ट्री को हम पढ़ेंगे तो बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी। तो आपको ये समझना है कि कब कब जीएसटी का बिल आया। तो 2006 में बजट में ये बिल आया तो पास नहीं हुआ। फिर इसमें अमेंडमेंट किए गए, चेंजेस किए गए 2011 में, फिर से बजट आया। तो जब जीएसटी नहीं आई तो वेट आया जो स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स था। और उसके बाद 2016 में ये जीएसटी बिल पास हो गया पार्लियामेंट पे। और 4 जुलाई 2017 को पूरे इंडिया पे इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, यानी कि इसको अप्लाई कर दिया गया कि 4 जुलाई से अब सारे टैक्स हटा के एक टैक्स लिया जाएगा, क्या, जीएसटी। वो गुड्स पे भी सेम रेट होंगे और सर्विस पे भी सेम रेट होंगे। तो इसीलिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोला गया। अब मैंने बोला बहुत सारे टैक्सेशन थे, पार्ट थे स्टेट के, और बहुत सारे टैक्स थे सेंट्रल के। तो इसमें लगभग ऐसे टैक्स हैं, 17 ऐसे टैक्स हैं जो जीएसटी में मर्ज कर दिए गए। इसमें से कुछ टैक्स आप देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के, इसमें से 8 टैक्स ऐसे थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती थी, जिसमें सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, सेंट्रल सरचार्ज, सेंट्रल सेस, एक्साइज ड्यूटी और मेडिसिनल, फिर क्या था, जीएसटी। ये सारी की सारी जीएसटी में मर्ज कर दिया गया, ये सेंट्रल टैक्स थे। और इसी तरीके से 9 आपके स्टेट टैक्स थे जो जीएसटी में मर्ज किए गए। जैसे मैंने नाम दिया था वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि वैट का, सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, जिसको ऑक्ट्रॉय भी बोलते हैं। तो ऑक्ट्रॉय भी किसमें मर्ज कर दी गई, जीएसटी में मर्ज कर दी गई। एंटरटेनमेंट टैक्स, एडवर्टीजमेंट टैक्स, जितने भी सेशन सरचार्ज थे स्टेट गवर्नमेंट के, सब किसमें मर्ज कर दिए गए, जीएसटी में। और इसको एक नाम दिया गया वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट, यानी कि गुड्स एंड सर्विस को भी क्या कर दिया गया, एक ही मार्केट में इन्वॉल्व कर दिया गया। और इसके स्लैब फिक्स कर दिए गए कि किस रेट से, हम अपनी मर्जी से टैक्स चार्ज नहीं करते हैं। जैसे हमारे यहाँ बच्चे आते हैं वो पूछते हैं कि 18% ही क्यों चार्ज करते हो आप लोग, कम क्यों नहीं करते, थोड़ा कम कर दो। तो ये हमारा स्लैब नहीं है, ये कौन फिक्स करता है, गवर्नमेंट फिक्स करती है। तो जब 2017 में जीएसटी एप्लीकेबल हुई तो उसमें ये टैक्स स्लैब रेट थे 0%, का मतलब है जिनमें जीएसटी अभी नील है, जिनमें जीएसटी, जिन आइटम पे जीएसटी चार्ज नहीं की जाती है। जो एसेंशियल गुड्स होती हैं, जैसे जो अगर आप देखेंगे, अगर आप खुला दूध ले रहे हैं, आप दूध वाले से दूध खरीद रहे हैं, या आप मंडी से फ्रूट्स खरीद रहे हैं, वेजिटेबल्स खरीद रहे हैं, फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट खरीद रहे हैं, तो उनमें 0% आपको क्या होगी, जीएसटी चार्ज होगी। ऐसे 5% था जो डेली यूज आइटम्स हैं। तो जो डेली नीड्स वाले आइटम आपके पास हैं उन पे अगर वो पैक्ड हैं, जैसे मैंने बोला वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, अगर इनको आप पैक करके बेच रहे हैं तो आप पे 5% चार्ज हो जाएगा। पूजा पाठ का आप सामान लेंगे तो आपको 5% चार्ज हो जाएगा।
तो इसी तरीके से स्टैंडर्ड गुड्स के लिए 12% था, जो मोस्ट गुड्स सर्विस थी उनमें आपका 18% था, यानी कि अधिकतर सर्विस पे और गुड्स पे जो टैक्स रेट फिक्स किया गया था वो 18 था। और ये मान के चलिए इन 18% में, 12% में और 5% में कितने टैक्स मर्ज हुए हैं, 17 टैक्स। और जो लास्ट स्लैब था वो था 28% का, जो लग्जरी आइटम, अगर आप कार वगैरह परचेज कर रहे हैं, बाइक परचेज कर रहे हैं, जो लग्जरी आइटम्स आप परचेज करेंगे तो उन पर 28% था। बट ये आपको क्या कर दिया गया, आप रेट चेंज कर दिए गए। तो ये ओल्ड रेट पे मैंने दिया है कि ओल्ड रेट जीएसटी के ये थे। नेक्स्ट आते हैं आपके न्यू रेट। अब जो अपडेटेड जीएसटी रेट थे, लेटेस्ट रेट जो है वो है, इसमें आपके 0% तो होगा ही होगा, 5% भी रहेगा, बट 12% को हटा दिया गया। तो 12% से सीधा किस में डाल दिया गया है, गुड्स पे। अब वो चाहे गुड्स सर्विस वाले हैं या गुड्स वाले हैं या सर्विस सप्लाई वाले हैं, तो 18% रहेंगे। और जो 28% वाला लग्जरी आइटम वाले जो स्लैब था, उसको 28 से क्या कर दिया गया, 40% कर दिया गया। अगर आप लग्जरी आइटम्स कार वगैरह खरीदते हैं, इसमें भी बहुत सारी कंडीशन है कि 1200 सीसी तक अगर हैं तो इतना परसेंट, अगर इससे ऊपर जाएगा तो 40%। तो ये स्लैब रेट बोलते हैं इनको, एक सीरीज नुमा क्या दे दिए गए, रेट दे दिए गए, और उन रेट के हिसाब से ही आप पे क्या चार्ज करता है बिजनेसमैन, जीएसटी चार्ज करता है। तो इसलिए आप नहीं बोल सकते कि आप रेट कम कर दीजिए या रेट बढ़ा दीजिए। ये बिजनेसमैन कभी नहीं बढ़ाएगा, जो उसको ऑर्डर मिला है उसके हिसाब से हर आइटम पे उतना परसेंट वो चार्ज करेगा आप पे, और आपसे लेके वो सीधे किसको पे करेंगे, गवर्नमेंट को। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हर कोई बिजनेसमैन आप पे जीएसटी चार्ज नहीं करता होगा। जैसे आप अगर गली मोहल्ले में कहीं पे रहते हैं, कॉलोनी पे रहते हैं, अपने सोसाइटी पे, वहाँ पे अगर आपकी छोटी मोटी दुकानें होंगी तो आप देखिएगा वो लोग आप पे जीएसटी चार्ज नहीं करते होंगे। बट आप किसी मार्ट पे या किसी मॉल पे जाते होंगे तो आप पे 100% जीएसटी चार्ज होती होगी। तो उसका रीजन क्या है, उसकी एक लिमिट फिक्स की गई है कि कौन मीडिएटर बन सकता है, कौन मीडिएटर नहीं बन सकता है। बनने को हर कोई मीडिएटर बन सकता है, बट एक लिमिट फिक्स की गई है कि इससे ऊपर वाले तो बनेंगे ही बनेंगे। तो उसको बोलते हैं हम एग्जेम्पशन लिमिट। तो इसमें एग्जेम्पशन लिमिट क्या दी है, अगर आप गुड्स की सप्लाई दे रहे हैं, तो गुड्स की सप्लाई दे रहे हैं तो इसमें टर्नओवर देखा जाता है। टर्नओवर का मतलब है आपके पूरे साल भर की सेल। टैक्स में आपके महीने का कुछ नहीं देखा जाता है, टैक्स चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, उसमें आपके पूरे साल भर की अर्निंग देखी जाती है। तो यहाँ पे भी आपका जो टर्नओवर है, टर्नओवर का मतलब है साल की टोटल सेल। अगर आपकी 40 लाख है तो 40 लाख उन स्टेट्स के लिए हैं जो स्पेशल कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, जैसे यूपी है, दिल्ली है, अगर आप इन स्टेट पे बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पे आपकी जो लिमिट रखी गई है वो 40 लाख। जिन जिन बिजनेस का या सर्विसेज का टर्नओवर 40 लाख से ऊपर चला गया है तो उनके लिए कंपलसरी है कि वो अपने को जीएसटी में रजिस्टर्ड करेंगे और एक मीडिएटर बनेंगे और अपने कस्टमर पे हमेशा क्या चार्ज करेंगे, टैक्स चार्ज करेंगे। जो स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स हैं जैसे उत्तराखंड है, तो यहाँ पे आपका जो टर्नओवर देखा जाएगा वो 20 लाख देखा जाएगा। तो जो 20 लाख से अगर आपका ऊपर का टर्नओवर चला गया तो आपने अपने को जीएसटी में रजिस्टर कराना कंपलसरी है। तो जीएसटी में रजिस्टर कराने की ये लिमिट है स्टेट की। और सर्विस के लिए क्या है, अदर स्टेट में है 20 लाख और स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट पे है 10 लाख। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप अदर स्टेट्स में से बिलोंग करते हैं तो 20 लाख की सर्विस देखेंगे। और अगर आप स्पेशल कैटेगरी, 11 स्टेट ऐसे हैं जो स्पेशल कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो इन पे जो लिमिट रखी हुई है वो 10 लाख की रखी गई है। इससे ऊपर जिनका टर्नओवर जाएगा वो अपने को जीएसटी में रजिस्टर्ड कराएंगे और वहाँ से जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेंगे जिनको GSTIN बोलते हैं। जब हम टैली पे प्रैक्टिकल करेंगे वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी कि GSTIN क्या होता है। तो यहाँ पे ये लिमिट है। और एक कंपोजिशन स्कीम भी गवर्नमेंट ने निकाली है, तो उसकी भी एक एग्जेम्पशन लिमिट रखी है कि कंपोजिशन डीलर कौन बन सकता है, कौन अपने को कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड करा सकता है। ये भी रजिस्टर्ड डीलर होते हैं, बट इनको एक लिमिट दी होती है कि इनका एक अलग रेट फिक्स होता है और ये अपने कस्टमर पर जीएसटी चार्ज नहीं करते हैं।
तो इनका जो टर्नओवर देखा जाता है मैन्युफैक्चरर के लिए तो 1.5 करोड़ का है और सर्विस के लिए 50 लाख का है। तो अगर आपका टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ तक है तो आप कंपोजिशन स्कीम को ले सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका आता है कंपोजिशन स्कीम। तो जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि कंपोजिशन स्कीम बिल्कुल अलग है, ये भी एक रजिस्टर्ड डीलर ही होगा। इसका टर्नओवर भी 20 लाख और 40 लाख से ऊपर ही जाएगा। बट अगर ये अपने को कंपोजिशन डीलर के अंदर अपने को रजिस्टर्ड कराते हैं तो जीएसटीआर नंबर इनको भी मिलेगा, बट ये अपने कस्टमर पे कभी भी टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, ये जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। ये अपनी सेल का एक फिक्स परसेंट जो 1 से लेके 6% तक फिक्स करती है गवर्नमेंट, तो उस परसेंटेज को ये गवर्नमेंट को खुद अपनी सेल में से देंगे। बट ये किसी भी कस्टमर पे या किसी भी कंज्यूमर पे जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते। तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिशन स्कीम। तो इनकी जो लिमिट है मैंने बता दी है, 1.5 करोड़ ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर के लिए और 50 लाख सर्विस प्रोवाइडर के लिए। बट ये वही लोग अपने को कंपोजिट डीलर के अंदर रजिस्टर करा सकते हैं जिनका ट्रांजेक्शन्स इंट्रा स्टेट है। इंट्रा स्टेट का मतलब है अपने ही स्टेट में ये क्या करते हैं, परचेज और सेल करते हैं, यानी कि इनका इंटर स्टेट सप्लाई नहीं है। तो जो इंटर स्टेट सप्लाई करेंगे उनके लिए कंपोजिशन स्कीम नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं, अब हम आते हैं कि टैली के अंदर हमने इसको कैसे अप्लाई करना है। तो टैली हमारा मेन पर्पज है कि आपको जीएसटी को टैली के अंदर कैसे, यानी कि जब आप अकाउंट मेंटेन करेंगे तो टैली के अंदर इसको आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो टैली के अंदर अप्लाई करने के लिए मैं बार बार आपको बोलती हूँ, जब भी आप कंपनी क्रिएट करते हैं तो आपकी फीचर्स की लिस्ट खुल के आती है। तो उस फीचर्स में से आपको एक फीचर यस करना होता है, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जैसे आप कंपनी क्रिएट करते हैं या F11 की प्रेस करेंगे तो वहाँ पे आपको सारे कंपनी के फीचर्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। उनमें से आपने एक फीचर्स को एप्लीकेबल करना है गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर। तो जैसे आप इसे यस करेंगे, डिटेल मांगेगा आपसे, वहाँ पे आपने अपना स्टेट, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जो मिस्टेक्स वाला मैंने वीडियो बनाया है उसमें भी मैंने बताया था कि आपको जीएसटी को पहले से ही क्या कर देना है, एप्लीकेबल करना है, यस करके छोड़ के नहीं आना है। आप जैसे इसे यस करेंगे जो डिटेल अंदर से आएगी, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल जो आती है उसके अंदर आपने अपना स्टेट, आपने जीएसटी का टाइप, जैसे टाइप क्या है, एक तो रेगुलर डीलर है, ठीक है, और एक कंपोजिशन डीलर है। दो ही टाइप आपको मिलेंगे, रेगुलर एंड कंपोजिशन। तो अगर आप कंपोजिशन स्कीम को आपने ऑप्ट किया है तो आप कंपोजिशन को लेंगे, अगर आपने रेगुलर डीलर में अपने को रजिस्टर्ड कराया है तो आप रेगुलर लेंगे। तो जैसे आप लेंगे तो आपसे जीएसटीआर नंबर पूछेगा, तो उसको आप क्या करेंगे, जीएसटीआर नंबर को अपना फिल कर देंगे। 15 डिजिट्स का आपको जीएसटीआर नंबर मिलता है, तो वहाँ पे आप उसको फिक्स कर देंगे। तो जब आप ये फीचर अप्लाई कर देंगे तो आपकी टैली के अंदर जीएसटी वाले सारे ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे। और अब आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप लेजर्स बनाएंगे, चाहे आप परचेज का बनाएं, चाहे आप सेल्स का बनाएं, चाहे आप डेटर्स का बनाएं, चाहे आप क्रेडिटर्स का बनाएं, तो जब भी आप सेल और परचेज, डेटर्स, क्रेडिटर का लेजर्स बनाएंगे, और कुछ एक्सपेंसेस भी ऐसे होते हैं जिन पर जीएसटी चार्ज होती है, तो जब भी आप इनका लेजर्स बनाएंगे तो आपने हर फील्ड पे जीएसटी को एप्लीकेबल करना कंपलसरी है आपके लिए। अगर मैं पार्टी का जीएसटी डिटेल यस नहीं करूंगी तो पता नहीं चलेगा कि ये पार्टी रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है या कंज्यूमर है, ये क्या है, कंपोजिशन डीलर तो नहीं है। तो आपने हर पार्टी की डिटेल फिल करनी है। इसके अलावा आपने 3 अलग से लेजर्स बनाने हैं। एक तो बनाना है सीजीएसटी का, एक बनाना है एसजीएसटी का, और एक बनाना है आईजीएसटी का। तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी का लेजर्स हमें क्यों बनाना होता है, ये क्या है, तो जो जीएसटी का टाइप होगा, जब मैं प्रैक्टिकल टॉपिक आपको कराऊंगी तो वहां पे बताऊंगी कि ये क्या चीज है, ये क्यों बनाया गया गवर्नमेंट ने, क्यों 2000 से हमें 17 साल लगे जीएसटी को एप्लीकेबल करने में। तो जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो वहां पे आपको मैं डिस्कस करूंगी इसके बारे में। तो सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, और आईजीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इन 3 लेजर्स को आपने अलग से क्रिएट करना होता है। और यहाँ पे
जब आप लेजर्स क्रिएट करेंगे, अब आप जब भी सेल करेंगे, याद रखिए परचेज से लेना देना नहीं है जीएसटी का आपका, कि आप परचेज उसी से खरीदें जो रजिस्टर्ड डीलर है। वो बात अलग है कि आप हम लोग रजिस्टर्ड डीलर से ही खरीदते हैं, बट आपने ये ध्यान रखना है कि अब आपके पास जो भी कस्टमर आएगा, अगर आपने कस्टमर को सेल किया है तो कस्टमर के बिल पे आपने हमेशा जीएसटी को चार्ज करना है। वो हो सकता है आईजीएसटी हो, वो हो सकता है सीजीएसटी और एसजीएसटी हो। तो ये आप जब सीजीएसटी एसजीएसटी और सारे लेजर्स आप क्रिएट करेंगे, अब आप एंट्री करेंगे तो सेल का मैंने जैसे यहाँ पे दिया कि किस पार्टी को आप सेल करेंगे, तो पार्टी की डिटेल आप आएगी, आप पार्टी की डिटेल्स पे उसका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन वगैरह अगर है, उसका टाइप है तो आप सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप अनरजिस्टर्ड एंड कंज्यूमर भी ले सकते हैं। बट अनरजिस्टर्ड हो, कंज्यूमर हो, रजिस्टर्ड हो या कंपोजिशन स्कीम वाला हो, तो आपने अपने हर सेल बिल पे जीएसटी चार्ज करनी ही करनी है, और वो रेट के हिसाब से करनी है। तो जब आप अपने को रजिस्टर्ड कराते हैं तो आपको पता होता है कि आप किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं और उसका जो जीएसटी रेट है वो क्या है। उस रेट से आप या तो सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करेंगे या आप आईजीएसटी चार्ज करेंगे। बट आपको ये ध्यान रखना है, जहाँ पे आप सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करते हैं वहाँ पे आईजीएसटी कभी नहीं आएगी, और जहाँ पे आईजीएसटी को अगर आप ले रहे हैं तो वहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज नहीं होगी। ये नेक्स्ट वीडियो में आएगी, क्योंकि ये वाली वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो आपने जब भी यहाँ पे सेल और परचेज करना है, आइटम लेना है, आइटम का क्वांटिटी, रेट, अमाउंट जब आप डालेंगे तो उसके साथ ही आपने जीएसटी को भी अप्लाई कर देना है। तो बिल पे टोटल जीएसटी का भी अमाउंट भी आ जाएगा और आपके गुड्स का अमाउंट भी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब आप परचेज करेंगे, अगर वो पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है, रजिस्टर्ड पार्टी का मतलब वो भी जीएसटी में अगर रजिस्टर्ड है तो वो भी आप पे चार्ज करेगी। यहाँ पे ये कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि अगर आप रजिस्टर्ड हो तो रजिस्टर्ड से ही खरीदो, आप अनरजिस्टर्ड डीलर से भी खरीद सकते हैं। बट जो अनरजिस्टर्ड डीलर होगा वो आप पे जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि उसका टर्नओवर अभी लिमिट से कम है, इसलिए वो अनरजिस्टर्ड डीलर है। बट अगर वो रजिस्टर्ड डीलर है तो रजिस्टर्ड डीलर हमेशा आप पे क्या करेगा, जीएसटी चार्ज करेगा। वो सीजीएसटी और एसजीएसटी भी चार्ज कर सकता है और वो आईजीएसटी भी चार्ज कर सकता है। तो जब आप ये सारी चीज़ें चार्ज कर लेते हैं तो इनकी सारी रिपोर्ट्स टैली के अंदर बन के आ जाती है। तो जिस फील्ड पे आपने जो भी किया है उसके हिसाब से आपके, अगर आपने अपने को रेगुलर डीलर माना है तो आपके उसमें GSTR 1, GSTR 3B और GSTR 2 एप्लीकेबल दिखाएगा। अगर आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर आएंगे तो आपके CMP 08 वहाँ पे एक दिखाएगा, फॉर्म दिखाएगा, उसमें अलग अलग GSTR दिखाएगा, अलग अलग कंपोजिशन के ट्रांजेक्शन दिखाएगा। GSTR 1 में टोटल सेल दिखाएगा, GSTR 2A में आपकी टोटल परचेज दिखाएगा कि आपने परचेज कितना किया है, किससे किया है, और GSTR 3B में दोनों का समरी दिखाएगा कि आपने इनपुट और आउटपुट, ITC एक चीज़ होती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसको दोनों को दिखाता है कि आपने परचेज करने में कितना टैक्स पे किया है और सेल करने में कितना टैक्स लिया है। और ये 3B एक समरी होती है आपकी, जो आपको हर महीने रिटर्न फाइल करनी होती है हर बिजनेसमैन को, कंज्यूमर को नहीं। टैक्स पेयर तो जिसने सामान खरीदा, जिसने गुड्स ले ली, वो टैक्स दे देगा बिजनेसमैन को, और बिजनेसमैन हर महीने एक रिटर्न फाइल करेंगे जिसको बोलते हैं GSTR 3B। तो ये डिटेल्स आपकी पूरी की पूरी टैली के अंदर दिखाएगा। आप डायरेक्ट टैली से भी अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज आपको टैली के अंदर